नमस्कार आदाब प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से BHU डायरीज के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। उसी लेटेस्ट अपडेट को साझा करने के लिए हम आप सबों के बीच आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ चुके हैं। दोस्तों, जो भी प्यारे साथी क्लास 12th के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने की सपना देख रहे हैं, उनके सपने को उड़ान देने के लिए जो सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटीज़ है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसी CUET का फॉर्म डेट निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, कल ही रात जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा रात को CUET का फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया। CUET के फॉर्म की बात करें तो इसकी डेट कल से स्टार्ट हुई है और इसकी आखिरी डेट 12 मार्च बताई जा रही है। फिलहाल ये फिक्स नहीं है, ये डेट बढ़ भी सकती है। साथियों, CUET जो है यह एक सिंगल विंडो आपको प्रदान करती है भारत की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसमें दाखिले लेने के लिए। इस बार 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहा है इस CUET के थ्रू, और इसके माध्यम से आप भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने सपने को उड़ान दे सकते हैं। दोस्तों, इस बार की एग्ज़ाम की पैटर्न को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। इस बार कुछ चेंजेस किए गए पिछले बार की तुलना में। 3 सेक्शन बटे हैं। पहले सेक्शन में लैंग्वेज के सेक्शन को रखा गया है, जिसमें आपको 33 भाषाओं को शामिल किया गया है। 33 भाषा में से आप किसी भी भाषा को चूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए रखा गया है, जिसमें 27 डोमेन रखा गया है। और तीसरा हमारा जनरल टेस्ट का पेपर। ये 3 सेक्शन है। वही बात करें लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज वाले सेक्शन में अभी 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 40 अटेम्प्ट करना है। और अगर डोमेन की बात करें तो इसका कोई अभी फिक्स बताया नहीं गया। 50 बताया गया, उसमें 40 आपको अटेम्प्ट करना। अगर 45 होने की संभावना होगी तो इसमें आपको 35 अटेम्प्ट करना है। अभी कुछ फिक्स डाटा नहीं आई है, लेकिन जनरल टेस्ट में इसमें बता दिया गया कि 60 क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन टाइमिंग क्या, एडमिट कार्ड कब आएगी, ये सब बातें अभी उतनी नहीं बताएगी। सिर्फ एग्ज़ाम की फॉर्म डेट निकल चुकी है। इसी लेटेस्ट जानकारी को देने के लिए हम आपसे जुड़े थे। और कुछ डाटा आपसे शेयर कर देता हूं कि इस बार भी कंप्यूटर टेस्ट के माध्यम से ही आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और MCQs होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, और जो आपका टेस्ट होगा वह 13 भाषाओं में कंडक्ट कराया जाएगा। और जो आपकी एडमिट कार्ड आने की संभावना है वह मई महीने के दूसरे सप्ताह में आ सकती है, और एग्ज़ाम मई के आखिरी सप्ताह से स्टार्ट होने की संभावना है। फिलहाल इस पर आप ध्यान नहीं दें, ये डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन अपनी तैयारी को एक नई आयाम दे, एक नई दिशा देना स्टार्ट कर दे। हमें पता चला जहाँ तक कि हाल ही के दिनों में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है, तो बिहार बोर्ड के बच्चों को अब किसी भी तरह से सोच या विश्राम करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे, नई प्रगति दे, और इस मौके को अपने हाथ से गंवाने न दे, और केंद्रीय विश्वविद्यालय में आने की पूरी जिद्दोजहद लगा दे। और दोस्तों, आपको बता दी कि ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें आपको मैक्सिमम इस बार 10 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। कितनी फ़ी है, क्या है, ये सारी डाटाएं आप CUET के वेबसाइट पर या NTA के वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। वहाँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी जानकारी दिया हुआ। अभी आपको किसी भी तरह की हड़बड़ी नहीं करनी है। अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, धीरे धीरे जैसे ही कोई अपडेट आएगी सारी बातें स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोग अगर कोई जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो वो हो सके तो EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि ये काफ़ी आवश्यक हो जाता है आपके रिजर्वेशन के लिए। साथ ही अगर जनरल कैटेगरी को छोड़कर अन्य कैटेगरी चाहे OBC हो, SC ST हो, वो अपना जो
जाति प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो बना ले। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी होता है वो सब तैयार करके रखे और अपने फॉर्म फिलअप के लिए तैयार हो जाए। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को एक नई दिशा, एक नई उड़ान दे और जल्द से जल्द, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, मात्र 3 से 3.5 महीने का समय है। इसलिए एक नई दिशा दे और हो सके तो आप इसके लिए ढेर सारी संस्था इसकी तैयारी कराते हैं, ढेर सारी संस्था इसका गाइड करते हैं। तो आप ढेर सारी कोचिंग के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं और ढेर सारी संस्था यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट भी तैयारी कराते हैं। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं CUET के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सा है, वो आपको दिखा दिया जाएगा कौन सी कोचिंग अच्छी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। हम सिर्फ आपको अपडेट देंगे जो भी छोटी बहुत जानकारी आएगी। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये अपडेट भरी जानकारी और कैसा लगा हमारा ये प्रयास, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।